2/3 बहुमत जुटाने के एनडीए के इस प्रयास को झटका। यह झटका कोई और नहीं बल्कि इन 3 मुस्लिम सांसदों ने दिया है। 20 सांसदों के ग्रुप में शामिल सांसद अबू ने कहा, हम एनडीए के साथ नहीं हैं। दरअसल आपको बता दें, एक देश एक चुनाव का मुद्दा हो या फिर लोकसभा के सीटों की परिसीमन का मुद्दा हो या फिर संसद में महिलाओं को आरक्षण जैसे बड़े संवैधानिक बदलाव का मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इन मुद्दों की वकालत करती आ रही है। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनको पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसी साल के अप्रैल महीने में मोदी सरकार ने महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया था। हालांकि एनडीए के पास पर्याप्त समर्थन नहीं होने के कारण यह संसद में बिल गिर गया था। 2/3 बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 360 से 362 नहीं मिलने के कारण यह बिल सदन में गिर गया था। इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के लिए आवश्यक आंकड़े का समर्थन जुटाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में जून के महीने में टीएमसी के 20 सांसद टूटकर एनसीपीआई में शामिल हुए और साथ ही एनडीए को समर्थन देने का भी ऐलान किया। वहीं जून में ही उद्धव ठाकरे के पार्टी के भी सांसद टूटे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद टूटकर शिंदे गुट में शामिल हो गए, जो कि एनडीए के सहयोगी दल हैं। इस तरह से एनडीए को संभावित समर्थन का आंकड़ा 293 से 319 पहुंच गया। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, जो बयान सामने आए हैं, उसके मुताबिक एनडीए के समर्थन का आंकड़ा घट सकता है। जी हां, टीएमसी के 20 सांसद भले ही टूटकर एनडीए के समर्थन में आ गए थे, लेकिन अब इस गुट में भी मतभेदों के संकेत सामने आने लगे हैं। मंगलवार को एनडीए गठबंधन की साप्ताहिक बैठक हुई, जिसमें एनसीपीआई यानी टीएमसी के टूटे हुए 20 सांसद जो एनसीपीआई में शामिल हुए थे, उनमें से 3 सांसद पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से खलीलुर रहमान, मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान और बहरामपुर से यूसुफ पठान इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इन तीनों सांसदों ने एनडीए संसदीय दल की पहली मंगल मिलन बैठक से ही दूरी बना ली, जिसके बाद से ही तमाम अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इन अटकलों के बीच इन 3 सांसदों में से एक सांसद ने चुप्पी तोड़ी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए टीएमसी के बागी सांसद अबू ताहिर खान ने कहा, हम एनडीए के साथ नहीं हैं और न ही भाजपा में हम शामिल हो रहे हैं। सांसद अबू ताहिर खान ने कहा कि आज भी एनडीए की बैठक थी, लेकिन हम तीनों उसमें नहीं गए। उनका कहना है कि हालांकि बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से बुलाई गई बैठक में हम शामिल होंगे, क्योंकि वे मेरे संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ किसी भी कदम का हम समर्थन नहीं करेंगे। अब इन तीनों सांसदों की अनुपस्थिति और इन तीनों में से एक सांसद के ऐसा बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में जो टीएमसी से टूटकर 20 सांसद एनसीपीआई में शामिल हुए थे, उनको अभी तक मान्यता देने का मामला भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास लंबित है, यानी कि अभी उन्हें मान्यता नहीं मिली है। इसमें से 3 सांसदों ने एनडीए का समर्थन न करने का संकेत देकर न केवल 2/3 बहुमत जुटाने के एनडीए के इस प्रयास को झटका दिया है, बल्कि उन सभी सांसदों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं जो टीएमसी से टूटकर एनसीपीआई में शामिल हुए थे, क्योंकि दल बदल रोधी कानून जो कहता है, इस कानून के तहत यदि किसी पार्टी से एक समूह अलग हो जाता है, अलग हुए समूह को तभी संरक्षण मिल सकता है, यानी उन्हें मान्यता मिल सकता है, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी जब उसके पास पार्टी के मूल सांसदों में से कम 2/3 सांसदों का समर्थन हो। ऐसे में देखा जाए तो दल विरोधी कानून के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के पास कुल 28 सांसद थे, जिसमें से 20 सांसद टूटे हैं। इन 20 सांसदों में सांसद खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान और यूसुफ पठान भी शामिल हैं। ऐसे में यदि ये तीनों सांसद
फिर से बैक टू पवेलियन का फैसला लेते हैं तो जो कि ये अटकलें भी चल रही हैं। ऐसे में सबकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि दल विरोधी कानून के मुताबिक 2/3 संख्या होनी चाहिए। ऐसे में देखें तो तृणमूल कांग्रेस के जो मूल सांसदों की संख्या थी वो 28 थी, जिसमें से 20 सांसद टूटकर इधर आए। अगर ये 3 सांसद कम होते हैं तो 2/3 का आंकड़ा 19 से घटकर 17 रह जाएगा, जिसके बाद इन सभी का एनसीपीआई में विलय के मान्यता पर कहीं न कहीं मुश्किल खड़ा हो सकता है, क्योंकि पहले ही तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने पहले ही स्पीकर को याचिका सौंपकर सभी 20 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग कर चुके हैं। ऐसे में यदि टीएमसी से टूटे 20 सांसदों में फूट पड़ती है तो उनमें से बचे हुए सांसदों के पास आखिरी रास्ता क्या बचता है। अटकलें तो यह भी लगने लगी हैं कि यूसुफ पठान, ताहिर खान और खलीलुर रहमान की राजनीतिक वापसी हो सकती है। इस बैठक से पहले टीएमसी के सीनियर लीडर घोष भी दावा कर चुके हैं कि हमारे कई बागी सांसद और विधायक दोबारा पार्टी में वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि बागी विधायक ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। हालांकि साथ ही घोष ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी बोला था, आरोप लगाते हुए कहा था कि बागी नेताओं को टीएमसी में लौटने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल आने वाले समय में क्या होता है, जिस तरह से दिलीप घोष दावा कर रहे हैं और जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, यदि ये 3 सांसद बैक टू पवेलियन का रास्ता अपनाते हैं तो कहीं न कहीं 2/3 बहुमत जुटाने के एनडीए के इस प्रयास पर ब्रेक लग सकता है। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।